अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की ज़बरदस्त सी चटनी, जो कि टेस्ट में बहुत ही चटखारेदार होगी, थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी और बहुत ही लजीज लगेगी। आप इसे बनाकर फ्रिज में एयर टाइट जार के अंदर डालकर रख लीजिए। आप भी आराम से इसे 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इस ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी को बनाना जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कच्चा आम मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का। इसका छिलका उतार कर इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया और टमाटर को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। 4 से 5 दाने मैंने हरी मिर्चों के लिए हैं। 6 से 7 दाने मैंने लहसुन के लिए हैं और आधी इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, जिसे इस तरह से मैंने 3 से 4 टुकड़ों में काट लिया है। ये तमाम चीज़ें हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को हम ब्लेंडिंग जार में डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे कच्चा आम, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 5 दाने हरी मिर्चों के, 5 लहसुन की कलियां, थोड़े से हम डालेंगे पुदीने के पत्ते और ये मेरे पास फ्रेश वाला धनिया पत्ता है, ये मुट्ठी भर हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में हम इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना। बस अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे अच्छा सा पीस लेंगे। बस अभी हमें इसे मोटा मोटा सा ही पीसना है। जार का ढक्कन खोलते हैं। अब इसमें हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे और 1 टेबल स्पून भरकर चीनी डालेंगे। की चटनी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसका बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा सा ही पीसना है। तो बस अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में डालते हैं। हमारी ज़बरदस्ती केरी की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही लजीज है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या फिर आप इसे चावलों के साथ खाएं। अगर आपके पास घर पे सालन अवेलेबल नहीं है तो आप बिना सालन के रोटी इसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से खा सकते हैं। आपको इसके साथ रोटी खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल कुकिंग विद शमा पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल के बटन को दबाने से आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।